हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रहें। अब आज की हमारी जो वीडियो है वो है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग हेड्स जो हैं उनके बारे में बताया था और फिर मैंने आपको ये फॉर्मेट समझाया था कि ये किस तरह से हमने करना है। बल्कि इसकी पहली ट्रांजैक्शन भी हमने की थी, तो आज मैं इसी से पहली ट्रांजैक्शन इसी वीडियो में हम दोबारा करेंगे ताकि वो पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सो सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। ठीक है, मिस्टर एंड्रयू स्टार्टेड बिजनेस विद 5000 इन द बैंक एंड 1000 एज कैश। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है, तो याद रखिएगा ये फॉर्मेट जो है ये ऊपर मैंने इसीलिए दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, ताकि आप भूले ना। ये फॉर्मेट हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में जरूर फॉलो करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब चूंकि मिस्टर एंड्रयू ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस के पास अब एक तो $5000 आ गया है बैंक में, तो बैंक एसेट है, तो बैंक नाम का एसेट इंक्रीज हो गया है। तो जब एसेट इंक्रीज हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा नेम ऑफ एसेट, बैंक, अमाउंट और रीजन। रीजन मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे रीजन छुपी हुई है कि ये 5 रीजन डेबिट करने की और 5 रीजन क्रेडिट करने की, इनमें से कोई आपको बतानी है कि आपने क्यों इसको डेबिट किया। तो इसलिए डेबिट किया बिकॉज एक एसेट बढ़ गया। इसी तरह दूसरा कैश की, बिजनेस के पास कैश भी आ गया। अब चूंकि कैश भी एसेट होता है तो लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट है। पहले हम बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें, कैश को फिर हम अलग से करेंगे। तो चूंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं कैपिटल को। कैपिटल इंक्रीज हो गया बिजनेस में। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद बिजनेस के पास कैश है, वो भी एसेट है, एसेट बढ़ गया। यहाँ पे डेबिट करेंगे नेम ऑफ अकाउंट कैश, अमाउंट $1000, रीजन इंक्रीज इन एसेट। और साथ ही चूंकि ये भी इन्वेस्टमेंट है लिहाजा कैपिटल है, कैपिटल में इंक्रीज हो गया। कैपिटल जब भी बढ़े क्रेडिट होता है। दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं, बल्कि दूसरी ट्रांजैक्शन पे मूव करने से पहले इसी को जरा हम इकट्ठा करके देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड में हम क्या करेंगे, डेबिट को हम डेबिट में ऐड कर देंगे, यानी डेबिट बैंक 5000 प्लस डेबिट कैश 1000। ये प्लस हो नहीं सकते क्योंकि ये दो अनलाइक आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, एक दूसरे के में ऐड नहीं हो सकते, तो हम उनको एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन अब ये देखें, क्रेडिट कैपिटल है यहाँ पे 5000, यहाँ भी क्रेडिट कैपिटल 1000, तो ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं। तो इन टोटल $6000 जो है ये आपका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज इंक्रीज इन कैपिटल। आपका कैपिटल जो है वो बढ़ गया है 6000 से 5000 कैश की बैंक की फॉर्म में और $1000 कैश की फॉर्म में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज बॉट स्टेशनरी बाय चेक $75। दोस्तों याद रखिएगा, जो स्टेशनरी है वो एक एक्सपेंस होता है। क्यों इसको हम एसेट नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उसकी वजह यह है कि हमने इसको लेना है, पर लेते हैं कंज्यूम करने के लिए, कि इमीडिएटली विद इन अकाउंटिंग पीरियड हमने इसको कंज्यूम कर जाना है, खर्च कर देना है, खत्म कर देना है। सो इसलिए जो ही लेते हैं उसी वक्त हम इसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है। तो बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ गया 75 का, अब मैं उस एक्सपेंस का नाम लिखूंगा डेबिट, नेम ऑफ एक्सपेंस स्टेशनरी, अमाउंट और रीजन इंक्रीज इन एक्सपेंस। अब चूंकि बाय चेक मैंने ये स्टेशनरी खरीदी है, चेक मतलब ये है कि बैंक से मेरे पैसे निकल गए, तो बैंक एसेट था मेरा, तो बैंक नाम का एसेट मेरा कम हो गया है। तो जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट नेम ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ एसेट इज बैंक, अमाउंट एंड द रीजन डिक्रीज इन एसेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी स्मार्ट $2100। मैंने टी स्मार्ट से कुछ चीजें खरीदी हैं। याद रखिएगा, जब गुड्स है ना तो हमें नहीं पता क्या चीजें हैं, लेकिन अगर गुड्स का लफ्ज आ जाए इस तरह से, इट मीन्स कि मैंने वो चीजें खरीदी हैं जो मैंने बेचनी है। तो जब भी हम वो चीजें खरीदते हैं जिनको हमने बेचना होता है तो उसकी इनिशियल एंट्री होती है परचेजेस के साथ। हमेशा हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और परचेजेस याद रखिएगा ये एक्सपेंस होता है, यानी शुरू में हम इसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं एक बात उन लोगों के लिए कहने लगा हूं जिन लोगों को कुछ अकाउंटिंग आती है, वो लोग समझ रहे होंगे कि यार गुड्स तो इन्वेंट्री को कहते हैं, इन्वेंट्री तो एसेट होता है। याद रखिएगा, जब हम परचेज करते हैं उस वक्त ये हमारा एसेट नहीं होता। जब साल खत्म होता है और जो चीजें सेल होने से रह जाएं, सेल ना हो,
उसको हम इन्वेंट्री के तौर पे लिखते हैं। वही फिगर है जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज करंट एसेट आती है, और वही फिगर है जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में एज क्लोजिंग स्टॉक आती है। खैर, ये अगली बात है, इसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। तो करंटली याद रखिएगा, जब भी हम वो चीजें खरीदते हैं जो कि हम बेचनी होती हैं, तो हम उनको परचेजेस कहते हैं, और परचेजेस हमेशा एक्सपेंस है। तो यूं समझ लें, बिजनेस का एक एक्सपेंस बढ़ गया 2100 का, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट, नेम ऑफ एक्सपेंस, परचेजेस, अमाउंट और रीजन इंक्रीज इन एक्सपेंस। इसी तरीके से चूंकि ये मैंने चीजें जो खरीदी हैं उधार पे खरीदी हैं, टी स्मार्ट, तो मेरी एक लायबिलिटी, ये नहीं, मेरी से मुराद जब मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को बिजनेस समझता हूँ। आप भी जब ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करें, कंसिडर योर सेल्फ एज बिजनेस, फिर देखिए कि आपके पास किस चीज का इजाफा हुआ, किसकी कमी हुई, उस कमी और इजाफे को अकॉर्डिंगली आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो टी स्मार्ट मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है बिजनेस में क्रेडिट होती है, तो मैं क्या करूंगा, नेम ऑफ लायबिलिटी टी स्मार्ट पेएबल। पेएबल कहते हैं वो बंदा जिसको बिजनेस ने पैसे देने हैं, या समथिंग पेएबल बाय द बिजनेस, और पेएबल का नाम मैंने लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये पैसे मैंने टी स्मार्ट को देने हैं। 2100 अमाउंट लिखूंगा, और रीजन इंक्रीज इन लायबिलिटी। चौथी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, $340 जो है मैंने चीजें बेची हैं। अब जब परचेज करते हैं तो परचेजेस एक्सपेंस है, तो सेल करेंगे तो सेल इनकम होगी, याद रखिएगा। तो सेल इनकम है, और इनकम जब भी बढ़े क्रेडिट होती है, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट, नेम ऑफ इनकम इज सेल, अमाउंट इंक्रीज इन इनकम। अच्छा, आप देखिए, मैं कैश की बजाय पहले सेल की तरफ आया हूँ। उसकी वजह, अगर कोई चीज आप फॉर्मेट यही यूज करेंगे, आप क्रेडिट को पहली लाइन में नहीं लिखेंगे, क्रेडिट हमेशा दूसरी लाइन में रहेगा। आप ब्लैंक फॉर्मेट बना लें, अगर आपको पहले क्रेडिट का पता है तो आप क्रेडिट को लिख लें, ताकि एक साइड तो आपकी कंफर्म होगा ना, फिर दूसरी साइड में देख लेते हैं। तो सेल इनकम है, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, नाम इनकम का लिखा सेल 340, रीजन इंक्रीज इन इनकम। रीजन कभी भी इंक्रीज इन सेल नहीं होगी, क्योंकि रीजन इन में से है, और यहाँ पे सेल का वर्ड कोई नहीं है, यहाँ पे इनकम है। तो चूंकि कैश पे बेचा है, तो कैश मेरे पास बिजनेस के पास आ गया $340, तो कैश एसेट होता है, तो एसेट बढ़ गया, तो एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, बट एसेट का नाम लिखना है और साथ में उसकी अमाउंट और रीजन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस पे की है बाय कैश $290, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस जब भी आप पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। उसके क्योंकि ये आप जो पैसे दे रहे हैं ना, ये आपको वापस नहीं मिलने, मिलेंगे दो सूरतों में, या तो टाइम पूरा हो जाए, मेच्योरिटी हो जाए, मतलब उसका इंश्योरेंस जो आपने पॉलिसी ली है, या तो उसका टाइम पूरा हो जाए या बंदे का टाइम पूरा हो जाए, दोनों सूरतों में ये मिल जाती है। तो अगर बंदे का टाइम पूरा हो गया तो फिर उस बेचारे ने क्या, अपना एसेट लिखना है। लेकिन अगर इंश्योरेंस का टाइम पूरा हो जाता है, तो इन दैट केस तब उस वक्त आप एलिजिबल होते हैं कि ये पैसे ले सकते हैं, तब आप उसको अपना एसेट लिखिएगा। अभी तो ये सिंपली आप पे करते जा रहे हैं, तो ये एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन इस एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट, नेम ऑफ अकाउंट इंश्योरेंस, अमाउंट और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस द रीजन। और चूंकि कैश पे किया है तो कैश एसेट है, तो एसेट कम हो गया है तो क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है। अगेन क्रेडिट, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ एसेट कैश, अमाउंट और इंक्रीज इन एसेट। व्यूअर्स, टोटल तकरीबन 12 ट्रांजैक्शंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एक दफा, मेरी कोशिश है कि हर टाइप की जो सिंपल बेसिक ट्रांजैक्शंस है उनकी आपको मैं एक दफा रिकॉर्डिंग का तरीका बता दूं, ताकि आइंदा के लिए आपको परेशानी ना हो। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आप फंसे तो आप इस वीडियो को देख लिया करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, गॉट लोन फ्रॉम बैंक 1000। अच्छा, बैंक से लोन लिया तो एक तो कैश आ गया मेरे पास, बिजनेस के पास तो कैश एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो गया, तो डेबिट करूंगा, नेम ऑफ एसेट कैश और अमाउंट और रीजन इंक्रीज इन एसेट। लेकिन साथ ही साथ लोन है ना, लायबिलिटी है, तो मुझे बैंक को वापस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रेडिट बैंक लोन, या क्रेडिट बैंक लोन पेएबल का वर्ड भी साथ में लिख दूं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रेडिट बैंक लोन, अमाउंट 1000 और रीजन इंक्रीज इन लायबिलिटी। बिजनेस की एक लायबिलिटी बढ़ गई, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया और नाम भी लिख दिया उसका, और एक एसेट बढ़ गया, उसको मैंने डेबिट कर दिया और उसका नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट सेवंथ ट्रांजैक्शन में यू सी रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर $500। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपने पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली है, कर चुके हैं यूज, अब जो सिर्फ आपने उसके पैसे देने हैं, तो वो आपका एक एक्सपेंस है जो ऑलरेडी आप एक्चुअली कर चुके हैं। अब तो सिर्फ
लेन देन बाकी रह गया। तो 500 का बिल आपको आया है तो आपने फौरन से अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो आप देखें वो डेबिट होता है। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट नेम ऑफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अमाउंट और रीजन इंक्रीजिंग एक्सपेंस। लेकिन चूंकि अभी मैंने पे नहीं किया, अभी तो सिर्फ बिल आया है, तो जब आ जाता है बिल तो आपकी ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी बन जाती है, आपके जिम्मे वाजिबुल अदा हो जाता है। मींस कि एक बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई है। तो उस लायबिलिटी का नाम क्या है, बिल पेएबल। तो लायबिलिटी बढ़े तो हम क्रेडिट करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट बिल पेएबल इज द नेम ऑफ द लायबिलिटी एंड देन अमाउंट और फिर रीजन इंक्रीज इन लायबिलिटी। एट्थ ट्रांजैक्शन में आप देखें $900 मैंने पे किया टी स्मार्ट को। अब टी स्मार्ट जो है वो मेरा पेएबल था, सॉरी हाँ मेरा पेएबल था, यानी मैंने उससे परचेजेस की थी। मैं अगर आपको बैक लेके जाऊं तो ये देखें, ये परचेजेस की एंट्री है। मैंने टी स्मार्ट से 2100 की परचेज की थी और मैंने अपनी 2100 की लायबिलिटी बनाई थी। लेकिन अब मैंने उसको 900 पे कर दिया है, तो 900 से मेरी लायबिलिटी कम हो गई है। तो लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट लायबिलिटी का नाम जो कम हुई है, अमाउंट और रीजन डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए डेबिट किया है। क्योंकि उसको कैश पे किया है तो कैश एसेट है, अगेन एसेट भी कम हो गया मेरा। एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है। तो आई विल राइट क्रेडिट नेम ऑफ asset which is cash, then amount and then reason decrease in asset। नाइन्थ ट्रांजैक्शन में देखिए आप, रिटर्न 300 टू बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक लोन। मैंने बैंक लोन लिया था, ये देखिए ये 6 ट्रांजैक्शन है। 1000 का लोन लिया था और अपनी लायबिलिटी बना ली थी। अब मैंने उसको $300 उसको वापस किया है, तो मैं क्या करूंगा, $300 से अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर लूंगा। तो लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। तो डेबिट नेम ऑफ लायबिलिटी, अमाउंट एंड द रीजन डिक्रीज इन लायबिलिटी। और पे क्या किया, जाहिर है कैश पे किया है, तो कैश इज एन एसेट। अगेन एसेट कम हुआ है तो नेम ऑफ द एसेट क्रेडिट, क्रेडिट नेम ऑफ एसेट या नेम ऑफ अकाउंट इज कैश, अमाउंट द रीजन डिक्रीज इन एसेट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अगेन ये फॉर्मेट और वो अकाउंटिंग हेड्स आपके सामने हैं, ताकि आप लोग ये जरूर सामने रखिएगा हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। नंबर 10 पे है पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है। तो ये देखें, इसके साथ अमाउंट नहीं लिखी है, इसलिए कि जब बिल आया था अमाउंट मैंने तब लिख ली थी। अब मैंने वो जो अपनी लायबिलिटी बनाई थी ना बिल पेएबल की, अब मैंने वो लायबिलिटी खत्म करनी है क्योंकि बिल मैं पे कर चुका हूँ। तो इसकी एंट्री होगी डेबिट बिल पेएबल 500 डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी मींस कि ये एक्चुअली लायबिलिटी जब भी डिक्रीज हो तो आप देखिए कि आप इसको डेबिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द लायबिलिटी, अमाउंट और रीजन डिक्रीज इन लायबिलिटी। और चूंकि मैंने पे कैश किया है तो क्रेडिट कर दूंगा कैश। कैश हमेशा बिजनेस का एसेट है। देखें कुछ चीजें हैं जो हमें देख के आइडिया हो जाता है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, चेयर, टेबल, एसी, कार, ये ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस के एसेट्स हैं। तो इनका नाम जब भी आ जाए तो ये एसेट है। इजाफा होगा तो मैं डेबिट करूंगा क्योंकि एसेट बढ़ रहे हैं। जब भी इनको सेल करूंगा, बेचूंगा, गुम हो जाए, कहीं भी चले जाएं, तो मेरा एसेट कम होगा तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। ट्रांजैक्शन नंबर 11 में मैंने चीजें बेची हैं जे ब्राउन को फॉर 800। पहले जो मेरी सेल की ट्रांजैक्शन थी वो ऑन कैश थी। इसमें देखें मैंने नहीं लिखा कि ना कैश है या क्रेडिट है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नाम लिखा है ना। तो याद रखिएगा, जब भी ट्रांजैक्शन में, सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन में नाम लिखा हो और ये ना बताया हो कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो इट इज ऑलवेज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन है। बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज कर ले आप किसी शॉप पे जाते हैं, उससे कोई चीज खरीदते हैं और उसको पैसे दे देते हैं, तो वो आपका नाम नहीं पूछेगा। जरूरत ही नहीं उसको आपके नाम पूछने की, क्यों, आपने उसको पैसे दिए, चीज ले ली। लेकिन अगर आप उससे उधार पे खरीद रहे हैं तो फिर आपसे वो पूछेगा, भाई अपना नाम बता दो, कहाँ रहते हो, एड्रेस बता दो, ताकि मैं लिख तो लूं अपने पास। सो जब नाम आ गया, ये नहीं बताया कैश है या क्रेडिट है, तो फिर क्रेडिट है। लेकिन अगर बाज़ औक़ात किसी ट्रांजैक्शन में आप कैसे भी आ सकते हो कि सोल्ड गुड्स टू जे डॉट ब्राउन फॉर $800 ऑन कैश, अब नाम भी है लेकिन साथ में लिख दिया ऑन कैश, तो अब ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या है, एक तो हमने पहले देखा कि जब भी सेल होती है, सेल इनकम है, तो बिजनेस की इनकम बढ़ गई, उसको तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो क्रेडिट हो जाएगा नेम ऑफ अकाउंट यानी नेम ऑफ इनकम इज सेल और अमाउंट 800, रीजन इंक्रीज इनकम। अलबत्ता डेबिट मैंने क्या करना है, अब जे ब्राउन एक बंदा है जिससे पैसे मैंने रिसीव करने हैं, मैंने लेने हैं,
जब देने हो तो पेएबल बनता है, पैसे लेने हो तो वो रिसीवेबल बनता है। पेएबल लायबिलिटी होती है तो रिसीवेबल एसेट होता है। तो जे डॉट ब्राउन के नाम का एक रिसीवेबल जो कि मेरा एसेट है वो बढ़ गया है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट नेम ऑफ द एसेट विच इज जे ब्राउन रिसीवेबल, अमाउंट और रीजन इंक्रीज इन एसेट। लास्ट ट्रांजेक्शन आप देखें कि जे ब्राउन पेड $300 थ्रू चेक। अब जे ब्राउन ने हमें $800 की हमने उसको चीजें बेची थी, उसने अभी 300 सिर्फ पे किया। तो अब मैं क्या करेंगे, जो तो उसने थ्रू चेक पे किया तो इसका मतलब पैसे बैंक में आएंगे, मेरे पास बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा। तो एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट नेम ऑफ एसेट, नेम ऑफ अकाउंट, बैंक, अमाउंट 300 और इंक्रीज इन एसेट। और साथ ही साथ जो मेरा रिसीवेबल था ना जे ब्राउन 800 से, वो मेरा एसेट था, अब वो कम हो गया। तो एक एसेट 300 से कम हो गया। एसेट जब भी कम हो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा जे ब्राउन रिसीवेबल $300 डिक्रीज इन एसेट। तो दोस्तों ये मेरी पिछली वीडियो जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 के नाम से है, उसी की कंटिन्यूटी है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 2। ये दोनों पार्ट्स जो हैं आपके लिए असल में सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री के लिए हैं कि डबल एंट्री के थ्रू ट्रांजैक्शंस को जब आप एंटर करते हैं डेबिट क्रेडिट, तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर आपको ये अकाउंटिंग हेड्स या एसेट लाइबिलिटीज के बारे में कोई क्यूरी है तो आप मेरी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से उसमें जाइए, बड़े आसान सी जुबान में उसमें भी बताया गया है कि ये क्या चीजें हैं और हम इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग की डेफिनेशन में अगर थोड़ा सा रिवाइज करूं, जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से मेरी वीडियो है उसमें है, उसमें मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कहा था कि टोटल 4 काम करने हैं आपने अकाउंटिंग में: रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग और फिर प्रेजेंटिंग। तो ये काम जो है ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग वाला पहला स्टेप अभी मैं कर रहा हूँ। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब रिकॉर्डिंग के बाद इसकी हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन में आप पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कि हम इनको हर एक ट्रांजैक्शन को अपने अपने करस्पॉन्डिंग टी अकाउंट, लेजर जिसको कहते हैं, टी शेप के अकाउंट्स बनाएंगे, उनको हम टी अकाउंट कहते हैं, उसमें हम इनको पोस्ट करेंगे। वो जो पोस्टिंग वाला प्रोसेस है एंड देन पोस्ट करके फिर अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे, उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एनालिसिस और क्लासिफिकेशन। तो वो काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपना अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।